ओम श्री साई राम। भगवान के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक साई राम। जीवन में ऐसे अनेक परिस्थितियाँ आते हैं जब हमारा हृदय भय से भर जाता है। हम डर से कांपने लगते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि अब हम क्या करें। और अभी भी इस महामारी के रूप में जो हो रहा है भारत में और पूरे देश में, वो भी एक ऐसा ही परिस्थिति है। और सभी के हृदय में, मतलब मेरे दिल में भी बहुत डर है। ऐसे परिस्थिति में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। हम क्या करते हैं जब कोई मुसीबत आती है, हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं भगवान क्या करे, हे भगवान इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, इतनी बड़ी परेशानी है। लेकिन हमें उसका उल्टा करना चाहिए। भगवान की तरफ नहीं देखना चाहिए, उस मुसीबत की तरफ देखकर, उस परेशानी की तरफ देखकर हमें कहना चाहिए, ए मुसीबत, ए परेशानी, तो क्या कर लेगा? मेरे पास भगवान है, यहाँ मेरे पीछे भगवान है। जब भगवान जैसी शक्ति हमारे साथ है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी हमेशा कहते हैं, वाई फियर व्हेन आई एम हियर, वाई फियर व्हेन आई एम डियर, वाई फियर व्हेन आई एम नियर। भगवान हमारे बहुत करीब है, लेकिन जो भय जो आता है ना, वो हृदय में नहीं, वो मन से आता है। क्योंकि जब हमारा मन भगवान के ऊपर नहीं रहता है, तब ये सब अंदर आ जाते हैं, भय आ जाता है अंदर। जब तक हमारे मन भगवान में है, कोई भय आ नहीं सकता। मैंने सोचा कि एक कहानी सुनाऊंगा। मेरी दोस्त की कहानी है। हम दोनों एक साथ श्री सत्य हायर सेकेंडरी स्कूल और श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में पढ़ाई करके हम दोनों एक साथ ग्रेजुएट हुए थे। उसका नाम है टी अरुण कुमार। ये 2016 की बात है। उसने मुझे कॉल किया और हम बात कर रहे थे। उसके बीच में उसने एक मुसीबत के बारे में सुनाया, क्या है ये परेशानी उसकी। वो बोलने लगा कि अक्टूबर 2015 में उन्हें ये अच्छी खबर मिली कि अभी वे माँ बाप बनने वाले हैं। तो उसकी बीवी कीर्ति है उसका नाम, वो गर्भवती हुई थी अक्टूबर 2015 में। उसके बाद वे बहुत खुश थे। कोई भी माँ बाप खुश होंगे, पता चलते कि अभी हमारे जीवन में एक भगवान का प्रसाद आने वाला है। लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया, उन्हें ये पता चला कि उस शिशु में, उस बच्चे में एक प्रॉब्लम था। क्या है ये प्रॉब्लम? अभी देखो, हमारा जो हृदय है ना, वो हृदय में 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो एक ऊपर वाला कमरे में शरीर के अन्य भागों से रक्त आता है। वो रक्त उसी नीचे वाले कमरे में जाके वहाँ से फेफड़ों में जाता है। क्योंकि वो जो रक्त आया है ना, वो रक्त में कोई ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों से आया है। वो नीचे वाला कमरे से फेफड़ों में पंप किया जाता है और फेफड़ों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन भर दिया जाता है। और वो रक्त फिर से दूसरे तरफ के ऊपर वाला कमरे में आके पड़ता है। वहां से फिर से नीचे जाके फिर से शरीर के अन्य भागों में पंप किया जाता है। ऐसा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो रक्त आया, फिर नीचे जाके वहां से फेफड़ों में गया, फेफड़ों से आके इधर ऊपर कमरे में आके फिर नीचे गया, वहां से पूरे शरीर में, फिर से ऐसे है ना सर्कुलेशन। इस बच्चे में TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, मतलब वो जो 2 पाइप है ना,
वो बदल गए थे। रक्त लेके जाने वाले जो पाइप, वो नाला जो है, उसके कारण इस बच्चे में क्या हो रहा था कि एक तरफ रक्त हृदय से फेफड़ों में जाके फिर से हृदय में आता है, वही रक्त फिर से फेफड़ों में जाता है, वही रक्त फिर से हृदय में आता है। और दूसरी तरफ एक और सिस्टम जहां हृदय से अन्य अंगों में रक्त जाता है और वही आके फिर से उधर ही गिरता है और फिर से वही रक्त अन्य अंगों में जाता है। मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम के बदले दो अलग अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए थे इस बच्चे में। इसको कहते हैं TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। अभी तो बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो तो मां के शरीर में था, मां के पेट में था। तो डॉक्टर ने बताया कि देखो अभी तो माँ जो ऑक्सीजन ले रही है, माँ जो सांस में ऑक्सीजन ले रही है ना, वही ऑक्सीजन बच्चे को भी सप्लाई किया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा ही ये बच्चा जन्म लेगा उसी क्षण ये नीला हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी, नीला बच्चा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो उसके फेफड़ों में है वो उसके हृदय के रक्त में नहीं जा रहा है, वो मिल रहा नहीं है। तो शायद जन्म लेते ही इसका देहांत हो जाएगा। नहीं तो इसको 1-2 मिनट में अगर हम ले जा सके ऑपरेशन के लिए, अगर ऑपरेशन भी किया जाएगा तो ऐसा चांस है कि उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जैसे ही जन्म ले रहा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, काफ़ी उसका ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए डॉक्टर ने अरुण और कीर्ति को बताया था कि तुम इस बच्चे को गिरा दो। सोचिए क्या बीती होगी इन पर। और अरुण मुझे कॉल करके ये बता रहा है और पूछ रहा है कि हम क्या करें, अभी क्या करें। और मैं क्या बताऊं, दोनों बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे और बहुत दुखी थे। नहीं चाहते थे कि बच्चे को गिराए, कौन चाहता है ऐसा। और मैं क्या कहता, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर इन्होंने बच्चा नहीं गिराया और जैसे ही वो जन्म लेते ही कुछ हो गया तो इनका दुख कितना और ज़्यादा होगा ना। लेकिन मैं कैसा बोल सकता हूँ कि तुम बच्चे गिराओ, मैं कैसा बोल सकता हूँ कि तुम मत गिराओ। मैंने बस उससे कहा कि अरुण, वाई फियर व्हेन स्वामी इज हियर। अभी जो मैं आप सबसे कह रहा हूँ वही मैंने उससे भी कहा। भगवान है और भगवान जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जो हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं भगवान, और कुछ नहीं करते। जो भी करते हैं भगवान हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उस समय हमें पता नहीं चले कि ये कैसा मेरे अच्छे के लिए है, लेकिन ज़रूर भगवान ऐसे ही करते हैं क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान के हृदय में हमारे प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम है और कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो हमसे भगवान से ज़्यादा प्रेम कर सके, प्यार कर सके। तो मैंने अरुण से कहा कि देखो अरुण, तुम स्वामी से प्रार्थना करो, तुम स्वामी पर ध्यान करो। लेकिन जो उसकी बीवी है ना कीर्ति, वो उस समय स्वामी को नहीं मानती थी। उस वाक्य से आपको पता चल गया होगा कि अब वो मानती है और ये कहानी की एक हैप्पी एंडिंग है। हाँ, लेकिन ये जो कहानी बीती ना, आसान नहीं था उन पर। तो मैंने कहा तुम प्रार्थना करो और निर्णय ले लो कि बच्चे को रखना है या गिराना है। और तुम जो भी निर्णय लोगे भगवान पर ध्यान करने के बाद, उस निर्णय का मैं साथ दूंगा तुम्हें। मैं कोई नहीं हूं, मैं कौन हूं साथ देने वाला जब भगवान है साथ देने के लिए। लेकिन मैंने सोचा ये मेरी सेवा है। अगर उन्होंने सोचा कि हम बच्चे गिराएंगे तो बहुत कठिन निर्णय है ना वो, तो उनको मैं सपोर्ट करूंगा। अगर उन्होंने सोचा कि हम बच्चे नहीं गिराएंगे, बच्चे को नहीं गिराएंगे, वो भी एक कठिन निर्णय है। मैं सोचा उसके लिए भी उनका साथ दूंगा। मैंने ऐसे सोच लिया।
कुछ दिनों के बाद अरुण ने फिर से मुझे कॉल किया और उसने बताया कि हम बच्चे को नहीं गिराने वाले हैं, हम रखने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्वामी का प्रसाद है। मैंने कहा ठीक है। उसके अलावा अरे अपने स्वामी है ना एक ऐसे सुंदर सा लीला किया है। स्वामी कीर्ति के सपने में गए थे, इसकी बीवी के सपने में। ये तो स्वामी को मानती नहीं है, हाँ वो सोच रही थी कि ठीक है मेरा पति मानता है, उसका भगवान है, लेकिन पति के सपने में नहीं, पत्नी के सपने में स्वामी जाते हैं, वाइट रोब पहने हुए। और सपने में मतलब कीर्ति स्वामी की डिवोटी नहीं है, लेकिन सपने में जब इसने देखा स्वामी को, वो सीधा भाग के गई और स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर दिया। अरे भगवान का असर ऐसा होता है, हाँ भगवान को अगर हम देखते हैं ना तो हम शायद आस्तिक हो या नास्तिक हो या कुछ भी हो, अरे कुछ तो होता है अंदर, कुछ तो होता है, हमें हमारा हृदय को पता चल जाता है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। तो वही हुआ उसके सपने में, वो भाग के गई और साष्टांग प्रणाम कर दिया स्वामी को और रोने लगी। कुछ नहीं बोल रही है स्वामी से, क्योंकि भगवान से कोई बोलने का जरूरत नहीं है। भगवान सब जानते हैं, जो कुछ हम जानते हैं भगवान जानते हैं, और जो हम नहीं जानते हैं वो भी भगवान जानते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान से बात करना है तो क्या बात करें, अरे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही विचार आते हैं मन में भगवान को पता है, जैसे ही भावनाएं आते हैं हृदय में भगवान को पता है। स्वामी कीर्ति को अभयहस्त दिए और उससे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं हूं ना स्वामी है ना। अरे घबराने की क्या जरूरत, कर्तव्य के रूप में जो भी करना है हमें करना चाहिए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी नियम का पालन करना है उस नियम का पालन करना है, जो कर्तव्य है उसे निभाना है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्वामी है, मैं हूं ना। अरे स्वामी है ना, स्वामी हमारे हृदय में है। बोलते ही मतलब मुझे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं मेरी जिंदगी में भी हुई है जब मुझे लगता है कि अभी डर आने वाला है, लेकिन उस समय स्वामी आके दिखाते, अरे अरविंद तू क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना। जब मैं हूं तुम्हें कौन छू सकता है। और अगर कोई छू पा रहा है वो इसलिए छू पा रहा है क्योंकि मैं उसे छोड़ रहा हूं छूने के लिए, और मैं इसलिए छोड़ रहा हूं उसे क्योंकि वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। तो अगर कोई मुसीबत आई तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि स्वामी है। और अगर हमें उस मुसीबत के कारण कोई नुकसान भी हुआ तो उससे कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं तो भगवान हम तक उसे पहुंचने नहीं देते। तो कीर्ति को स्वामी ने आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा। ऑपरेशन 8वां तारीख को। अब कीर्ति को पता नहीं चला कि स्वामी 8वां तारीख बोले या 18वां तारीख बोले, उसको कंफ्यूज हो गया 8 और 18 में, 8 और 18 में। लेकिन जब वो उठी बहुत खुश थी और बस भक्त बन गई थी। एक क्षण लगता है भगवान को भक्त बनाने में। हाँ? हम सोचते हैं कि हम भगवान की गुणगान कैसे करें, सभी को कैसे बताएं कि स्वामी भगवान है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग दूसरे को बताने में लगे हुए हैं कि भगवान भगवान है, स्वामी भगवान है। क्या मैं मानता हूं कि स्वामी भगवान है? अगर मैं मानता हूं कि स्वामी भगवान है तो मैं कैसे अनर्थ कर सकता हूं, कैसे असत्य बोल सकता हूं, कैसे अधर्म कर सकता हूं, कैसा प्रेम नहीं कर सकता हूं, कैसा सेवा नहीं कर सकता हूं? अगर मैं मानता हूं कि स्वामी भगवान है तो वो जो भी कहते हैं उसे मैं निभाऊंगा ना, उसे मैं करूंगा ना। खुद भक्त नहीं हूं, दूसरों को भक्त बनाने चला हूं कैसे मूर्ख व्यक्ति हूं मैं। हाँ? किसी को भक्त बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब समय आता है ना, एक क्षण में भगवान अपने भक्त बनाते हैं। हम सभी को भगवान ने अपना पर्सनल अनुभव देकर भक्त बनाया है ना। किसी और के कारण हम भक्त नहीं बने।
हाँ, कोई और इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन वो निमित्त मात्र में भगवान ही सब करते। तो उस क्षण कीर्ति बन गई भक्त, और अरुण कहता है कि वो अभी साई गायत्री जप करने लगी, सुप्रभात करने लगी, नामस्मरण करने लगी, अरुण से भी ज्यादा। और वे गए हॉस्पिटल, अस्पताल, श्री सत्या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेस बैंगलोर, और उन्हें लगा कि उन्हें उधर डॉक्टर से बात करके उन्हें लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। उधर डॉक्टर ने ये बताया कि जैसे ही तुम्हारा डिलीवरी होगी ना, उधर से एम्बुलेंस में बच्चे को यहाँ लेके आ जाइए और यहाँ हम तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, भगवान की दया से सब ठीक होगा। तो 5-6 मिनट में डिलीवरी अस्पताल से सत्य साई अस्पताल में लेके आने का प्लान बन गया। ऐसे 1-2 महीने बीत गए। जैसे ही वो डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, दोनों अरुण और कीर्ति प्रार्थना कर रहे थे। घर में हम भी प्रार्थना कर रहे थे। मैंने अपने माँ बाप से बताया, मेरी माता पिता से, वो भी प्रार्थना कर रहे थे। सभी लोग हम अरुण के लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छी चीज़ है। उसके कारण हमारा भी बेनिफिट होता है, हमारे मन में भी शांति आती है, हमें भी भगवान याद आते हैं। हाँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए कभी नहीं करना चाहिए, दूसरों के लिए करना चाहिए। और मैं ऐसे कई लोगों से ऐसे मतलब डील किया हूं कि देखो, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि जब अपने लिए करते हैं तो उतना वर्क नहीं होता है, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ है। जब दूसरों के लिए करते हैं तो वो थोड़ा निस्वार्थ है। लेकिन ये भी एक तरह का स्वार्थ ही है, जब मैं दूसरों को बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम मेरे लिए करो। लेकिन ये भी ना अपने लिए करने से थोड़ा कम स्वार्थी है वो। ये इनडायरेक्ट स्वार्थ है, और जब मैं अपने लिए करता हूं वो डायरेक्ट स्वार्थ है। इसलिए मैं बहुत लोगों से ऐसे बोलता हूं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम मेरे लिए करना। तो हम सभी कर रहे थे प्रार्थना, और उस समय ऐसा हो गया कि बैंगलोर का सुपर हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक NICU का फैसिलिटी उतना एडवांस नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई और अस्पताल चले जाओ जहां एडवांस फैसिलिटीज़ है बच्चे के लिए, मतलब शिशु जैसे जन्म लिया उस शिशु के लिए। उधर भी भगवान की दया से एक भक्त ही मिले, भक्त डॉक्टर, जो नारायण हृदयालय में काम कर रहे थे। सब प्लान था। और उस दिन, अभी डॉक्टर का क्या प्लान था, देखो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो मैंने बताया कि हृदय में 4 कमरे होते हैं। उन कमरों के बीच में जो दीवार होता है ना, हृदय का दीवार, बच्चे में उस दीवार में एक छेद रहता है। क्योंकि जब माँ के गर्भ में है बच्चा, तो उसका खुद का हृदय उतना काम नहीं करता है ना, माँ से ही ऑक्सीजन मिलता है। तो ये खून मिक्स होने के लिए ये छेद रहता है वो दीवार में। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है वो छेद अपने आप बंद हो जाता है। तो डॉक्टर ने सोचा कि हम ऐसे करेंगे कि हम कोई दवा देंगे उस बच्चे को, ताकि वो छेद खुला रहे। वो छेद खुला रहने से क्या होगा, वो जो कमरे में जो खून है ना, वो एक आपस में मिल जाएंगे। तो एक तरफ क्या खून है, जो फेफड़ों से आ रहा है, ऑक्सीजन से भरा हुआ खून, और दूसरी तरफ क्या खून है, जो शरीर से आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर वो छेद खुला है तो आपस में वो दोनों खून मिल जाएंगे, और जो शरीर में जा रहा है ना वो खून, उसमें भी थोड़ा ऑक्सीजन होगा। ये था प्लान। ऐसे करेंगे जब तक बच्चे को अस्पताल ले जाके सर्जरी करेंगे। लेकिन सर्जरी करना भी बहुत कठिन बात थी, क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है। डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर हम 1 हफ्ते बाद भी कर सके ना सर्जरी, तो उसका सक्सेस होने का चांसेस अधिक होंगे, क्योंकि बच्चे में थोड़ा दम होगा, थोड़ी शक्ति होगी। ये तो जैसे ही जन्म लिया है उस शिशु पर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करेंगे। इस हाल में अभी देखो, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस पर बहुत मुश्किल कठिनाइयाँ बीतती है। लेकिन जब शिशु को अपने हाथों में पकड़ती है तब उसे शक्ति आ जाता है। लेकिन कीर्ति को उसका मौका भी नहीं मिला। जैसे ही जन्म दी उसने, उसको बच्चे को देखने का भी मौका नहीं मिला, और अरुण और बच्चे भागे एम्बुलेंस में।
ऑपरेशन के लिए। और कीर्ति तो रोने लगी कि भगवान ये क्या हो गया, मेरे बच्चा नीला बच्चा है। लेकिन उसी समय उसने मन में स्वामी से कह दिया कि स्वामी, नीला बच्चा है क्योंकि ये मेरा कृष है, ये मेरा कृष्णा है। और उधर ही उसने नामकरण कर दिया बच्चे का, कृष लड़का था, कृष, ये मेरा कृष है करके। और जब उधर अस्पताल गए तो अरुण को पता चला कि उस बच्चे में एक और प्रॉब्लम था कि वो जो छेद है ना, वो दोनों, वो कमरे के बीच में वो छेद बंद नहीं हुआ। लेकिन इस बच्चे के लिए वो एक वरदान था। डॉक्टर ने अरुण को बताया कि देखो, भगवान की दया से वो छेद बंद नहीं हो रहा है इस बच्चे में, तो अभी तुरंत ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा तो बहुत छोटा है, कुछ हफ्तों के लिए इसी से चल जाएगा। बाद में जब हम सर्जरी करेंगे ना, तब बच्चे में शक्ति भी होगी, सर्जरी सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा है। और वो सर्जरी करते समय जब हम वो दोनों पाइप को बदलेंगे ना, उस समय हम ये छेद भी बंद कर देंगे, अब ऐसे ही छोड़ दो। तो देखिए, भगवान का प्रेम ऐसा, जब भगवान हमारे जिंदगी में आते हैं ना, तो हमें जो नुकसान लगता है, हमें जो बदनसीब लगता है ना, वो बदनसीब भी खुशनसीब बन जाता है। हाँ, ये बदनसीबी भी खुशनसीबे में बदल जाती है। ये जो छेद है, ये छेद अगर बंद नहीं होता है तो एक मुसीबत है, लेकिन वो मुसीबत वरदान बन गया कृष के लिए, क्योंकि ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया अभी। और 2 महीने के बाद ये ऑपरेशन किया गया बच्चे को। और जब ऑपरेशन हो रहा था ना, उस समय देखिए डॉक्टर आके बोलते हैं अरुण से कि मालूम नहीं कैसी लीला है, वो जो छेद था ना, बच्चे के हृदय के कमरे के बीच में, वो छेद अपने आप बंद हो गया। क्या बताए भगवान की लीला। भगवान जो चाहे कर सकते हैं। और अभी वो जो बच्चा है, देखिए कृष 4 साल का है। ये फोटो मैंने एक फोटो लिया था उसका, जब वो पुट्टपर्ती आया था नमस्कार करने और भगवान के प्रति कृतज्ञता बताने के लिए। हट्टा कट्टा बच्चा, सब ठीक है, खुश है परिवार। और मैंने सोचा ये कहानी आप सभी को सुनाऊंगा, क्योंकि भगवान है तो भय नहीं है। भगवान भी भ से है, भय भी भ से है। एक है तो दूसरा नहीं है। अगर भय है तो उसका मतलब यह है कि भगवान नहीं है हमारे हृदय में, इसलिए भय आ रहा है। लेकिन अगर भगवान है तो भय के लिए कोई जगह नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए हमेशा, हमेशा के लिए। Why fear when Sai is here? धन्यवाद। जय साई राम।